जादुई आम का पेड़। आरव एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी उम्र केवल 10 साल थी, लेकिन हालात ने उसे बहुत जल्दी बड़ा बना दिया था। उसकी माँ सुनीता गंभीर रूप से बीमार थी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे और गांव में कोई अस्पताल नहीं था। शहर का अस्पताल बहुत दूर था और वहां तक पहुंचने के लिए भी पैसे चाहिए थे, जो उनके पास नहीं थे। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी, आरव अपनी माँ के सिरहाने बैठा था। आरव बेटा, तू मेरी फिक्र मत कर। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा। मैं ठीक हूँ। कैसे ना करूँ माँ आपकी फिक्र। आप ही तो मेरी दुनिया हो। आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं। पढ़ाई तो जिंदगी भर होती रहेगी, लेकिन अगर आप नहीं रही तो मैं किसके लिए पढ़ूंगा। इतने में बाहर से आवाज आती है। गांव का एक बुजुर्ग हरी काका आकर दरवाजे पर खड़ा होता है। अरे बेटा आरव, तू तो हर वक्त अपनी माँ की सेवा में लगा रहता है। भगवान सबको तेरे जैसा बेटा दे। देखो बहन जी, मैं इसे कई बार समझा चुका कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कर ले, लेकिन ये तो बस आपकी सेवा में ही लगा रहता है। माँ, अगर मैं पढ़ने चला जाऊंगा तो आपका ध्यान कौन रखेगा? घर का खर्चा कैसे चलेगा? पिताजी तो अब है नहीं। बेटा, माँ की सेवा जरूरी है, पर अपना भविष्य भी तो देखो। माँ, मेरा भविष्य आप हो। जब आप ठीक हो जाओगी तब पढ़ाई भी कर लूंगा। अगले दिन आरव खेतों की ओर चल देता है, जहां वह हरी काका के साथ काम करता है। शाम को घर लौटते हुए उसकी नजर एक सूखते हुए आम के पेड़ पर पड़ती है। पेड़ की शाखाएं मुरझाई हुई थी। बिल्कुल माँ की तरह लग रहा है ये पेड़। सूखता जा रहा है। शायद इसे भी थोड़ा पानी चाहिए। वह अपनी बोतल से बचे हुए पानी की कुछ बूंदें पेड़ की जड़ों में डाल देता है और आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो रोज खेत से लौटते समय उस पेड़ को पानी देना नहीं भूलता। धीरे धीरे पेड़ में हरियाली लौटने लगती है। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा होता है, तब जमींदार आकर चिल्लाता है। अरे यारो, तुझसे ठीक से काम भी नहीं होता। ये कैसे काम करता है तू? ऐसे ही करेगा तो मैं तुझे ज्यादा दिन काम पर नहीं रख सकता। संभल जा, वरना अपनी बीमार माँ के साथ घर बैठ जा। माफ कीजिए साहब, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। थोड़े दिन दीजिए, मैं बेहतर करूंगा। दिन भर की थकान और जमींदार की डांट से आरव का मन भारी हो गया था। वो वापस लौटते वक्त उस आम के पेड़ के पास बैठ गया। उसके पास पानी की एक छोटी बोतल थी, जिसमें थोड़ा सा पानी बचा था। उसने उसे भी पेड़ की जड़ों में डाल दिया। तू भी तो अकेला है, तुझे भी शायद किसी की जरूरत है, जैसे मुझे माँ की। चलो, हम दोनों साथ जीने की कोशिश करते हैं। अचानक पेड़ की शाखाएं हलचल करने लगती हैं। आरो, आरो, आरो। कौन है? कौन बोल रहा है? सामने आओ, डराओ मत। डर मत आरो, मैं हूँ वही आम का पेड़ जिससे तू हर रोज बात करता है, जिसे तूने जीवन दिया है। तू पेड़ है और बोल रहा है? ये कैसे हो सकता है? मैं कोई साधारण आम का पेड़ नहीं हूँ आरव, मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ। कभी मैं भी इंसान था, लेकिन अपने घमंड और लोभ की सजा में मुझे इस पेड़ में बांध दिया गया था। वर्षों से मैं सूखता जा रहा था, लेकिन तू आया। तूने बिना स्वार्थ के मुझे पानी दिया, जीवन दिया। तेरी दया और करुणा ने मुझे फिर से जीवित कर दिया। तुम जादुई हो तो फिर? और हाँ, और तेरे इस उपकार के बदले मैं तुझे 2 वरदान देना चाहता हूँ। 3 वरदान, जो तू चाहे वो मिल जाएगा। मुझे मेरी माँ का इलाज कराना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। जमींदार रोज ताना देता है। माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैं बस कुछ ऐसा चाहता हूँ जिससे उनकी जिंदगी संवर जाए। तो ले, ये पकड़। यह है मेरा पहला वरदान।
एक सोने का आम। एक चमचमाता सुनहरा आम शाखा से झूलते हुए धीरे धीरे गिरता है और आरव के हाथों में आ जाता है। इस आम को बाजार में लेकर जा, किसी साहूकार के पास। इसे बेचकर जो धन मिलेगा उससे तू अपनी माँ का इलाज करवा सकता है, एक घर बना सकता है, एक सम्मानपूर्ण जीवन जी सकता है। धन्यवाद धन्यवाद, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं आपकी एक कृपा कभी नहीं भूलूंगा। आरव वो आम लेकर साहूकार के पास पहुंचता है। अरे ये तो सोने का आम है, कहाँ से लाया है तू ये? ये मेरे दादाजी की निशानी है। वर्षों से हमारे घर में रखा था, अब जरूरत पड़ी है इसलिए लाया हूँ। तू भाग्यशाली है बेटा, ये बहुत कीमती है। इसके बदले मैं तुझे ढेर सारा धन देता हूँ। जा अपनी माँ का इलाज करवा। आरव वो पैसे लेकर घर पर जाता है कि उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी होती है, स्वस्थ मुस्कुराती हुई। आरव देख बेटा, मुझे अब कुछ भी नहीं हो रहा, लगता है जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। हाँ माँ, ये चमत्कार है तुम्हारी सेवा का, मेरे विश्वास का और उस आम के पेड़ का। अगली सुबह आरव आम के पेड़ के पास आता है। उसका चेहरा पहले से शांत है, लेकिन आंखों में एक नई चिंता चमक रही है। पेड़ देवता, आपने मेरी माँ को जीवन दिया, हमें छत दी, सम्मान दिया। अब मैं दूसरा वरदान मांगना चाहता हूँ, पर इस बार अपने लिए नहीं। बोलो आरव, क्या है तेरा अंतिम वरदान? मेरा गांव, मेरा प्यारा गांव, जहाँ मेरी माँ की हंसी गूंजती है, जहाँ बचपन बीता। आज वो गांव पीने के पानी के लिए तरस रहा है। कुएं का पानी जहरीला हो चुका है। मैं अब अकेला नहीं जीना चाहता, मैं सबके साथ जीना चाहता हूँ। तेरा दिल बहुत बड़ा है आरव, तूने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचने की ताकत दिखाई है। यही असली इंसानियत है। ये लो मेरा पत्ता, गांव के कुएं में डाल देना, बस एक बार, फिर देख उस जल में जीवन लौट आएगा, बीमारियां भाग जाएंगी और तेरे गांव में फिर से बच्चों की हंसी गूंजेगी। आपने मुझे सिर्फ वरदान नहीं दिए, आपने मुझे जीने का मकसद दिया है। अब मैं मुक्त हूँ आरव, पर तुझ जैसा इंसान धरती पर जब तक है, इस दुनिया में हमेशा हरियाली रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सकें। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।